ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनके भीतर की सारी वासनाओं से इन्हें मुक्त दिलाने के लिए, यानी कि उनकी सारी वासनाओं से उनको मुक्त करने के लिए सुखदेव जी अनन्य भक्तों के आख्यान, उनके जीवन चरित्र, उनके ब्रह्मचर्य के बारे में और साथ ही उनके द्वारा गाई गई स्तुति और प्रार्थनाओं के बारे में विस्तार से राजा परीक्षित को सुना रहे हैं भागवत की कथा। अब मित्रों, इस भागवत में हमने जो सुना है, जो समझ में आया, मैं अपनी बुद्धि से बताऊं तो मुझे एक बात समझ में आई कि यदि हम आदर्श गृहस्थ जीवन जीते हैं तो हमारे यहाँ ही अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम भ्रष्ट हो गया है। इसी कारण से संसार में अधिक अनाचार, व्यभिचार और बहुत सी ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं जो हम स्वयं जिससे कष्ट पा रहे हैं। मित्रों, यदि आप चाहते हो कि आप अच्छा जीवन जिए, आपकी संतान कम से कम अपना उद्धार कर सके, क्योंकि आज की संतान तो इतनी रोगी होती है जो अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाती, माता पिता के लिए तो क्या ही करेगी, और राष्ट्र की तो बात ही छोड़ दो। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान अच्छी हो तो इस कथा को ध्यान से सुनिए, इसका मनन करिए। यदि पति पत्नी इसका अनुसरण करते हैं तो आप आदर्श गृहस्थ जीवन जी सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके ही घर में श्री राम श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष जन्म ले सकते हैं और वो आपको धन्य कर सकते हैं। क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम ही संसार को चलाने का माध्यम है मित्रों, और गृहस्थ आश्रम जितना सुधरेगा उतना ही संसार सुधरेगा, गृहस्थ आश्रम जितना बिगड़ेगा उतना संसार भी बिगड़ेगा। तो ये हम पर निर्भर करता है। और मैं अगले जन्म की तैयारी करूँ, क्योंकि इस जन्म में तो मेरी आयु 50 साल हो चुके, गृहस्थ आश्रम हम जी चुके हैं, पर अगले जन्म में कैसा जीवन जीना, क्योंकि मैं मोक्ष की पथिक नहीं हूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, पर संसार में कैसे जीना वो ईश्वर पर मैंने छोड़ा है। तो ये मेरी अपनी सोच है। और हमने पिछले अंक में ब्रज लीला जो है वो समाप्त होने जा रही है, रास हो चुका, महाराज का जो वर्णन था वो हो चुका है। अक्रूर जी आने वाले हैं। तो कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति है। और आप यदि इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत का पूरा प्लेलिस्ट दिया, तो पूरी कथा साथ में भी सुन सकते हैं। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा है अक्रूर जी की व्रज यात्रा, यशोदा और गोपियों का बिछो, यानी कि अब जो है श्री कृष्ण की विदाई होनी है, तो बिछो और उसके बाद में विदाई होती है श्री कृष्ण की। कहाँ से? ब्रज से मथुरा के लिए विदाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अक्रूर गमन का प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा कि तू बड़ा ही भोला है, इस वसुदेव ने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने 8वें पुत्र को नंद बाबा के पास छोड़कर नंद की पुत्री को यहाँ ले आया। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला। कंस ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो गया और वह वसुदेव को मारने के लिए तत्पर हो गया। जो वैर बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। ये नारद जी के लिए कहा गया, क्योंकि नारद जी ने वैभव बढ़ा दिया है किसके प्रति? वसुदेव के प्रति। तो इसका तात्पर्य कि वैष्णव नहीं, पर आगे क्या बात है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। नारद जी यदि सुलगाना जानते हैं तो बुझाना भी जानते हैं, किंतु हम जैसे लोग केवल सुलगाना जानते हैं। जो सामान्य वैष्णव है, जो संसारी वैष्णव है, वो केवल आग लगाना जानते हैं, उसको बुझाना नहीं जानते। जबकि नारद तो उसको बुझा भी देंगे। कैसे, वो आगे हम पढ़ते हैं। नारद जी कंस को समझाने लगे, वसुदेव को मारने से क्या होगा? तेरा काल तो कृष्ण है। यदि तू वसुदेव को मारेगा तो श्री कृष्ण समाचार पाते ही भाग जाएगा। सो तू उस कृष्ण को मारने के बारे में विचार कर। मतलब वसुदेव को मार के कोई भला नहीं होने वाला तेरा, वो तो हो चुका, वो तेरा काल थोड़ी है। किसको मारना वो तो विचार कर। तो कंस विचार करने लगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, उसने अपने गुरुजनों से, जो गुरु हैं उनके, उससे कंसल्ट किया होगा, तो कहा तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मारे जाते हैं, किंतु यज्ञ के आरंभ के 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मारा जाता है। मतलब धनुष यज्ञ का एक समय होता है, उतने दिन चलता, वो बताया नहीं है। तो 5वें दिन, यदि 5वें दिन के भीतर विघ्न आ जाए तो यजमान मारा जाएगा, और 5 दिन निकल गए तो फिर शत्रु परास्त हो जाते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य। उस समय कंस के कुछ मल आए। उन्होंने कहा, वह छोकरा क्या करेगा? तुम्हारे काल का भी मैं काल हूँ। मतलब हम तो तुम्हारे काल के भी काल हैं, वो छोकरा है। बलराम कृष्ण जो भी हैं छोकरे ही हैं, वो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की बात विचार की और मल्लों से कहा, वे इधर आए तो उनका काम तमाम कर देना। वे मेरे शत्रु हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। काल के समीप आने पर पुण्यशाली
पुण्य कर्मों में जुट जाता है और पापी क्रोध में जुट जाता है, यानी कि उसको क्रोध अधिक आता है। जो पुण्यशाली होते हैं पुण्य कर्म करते हैं और पापी होते हैं वो पाप अधिक करने लग जाते हैं। रामकृष्ण को बुलाने के लिए कैसे भेजूं? यहाँ रामकृष्ण जो कहा गया है ना मित्रों, बलराम को कई जगह राम शब्द से भी संबोधित किया गया, क्योंकि बल के राम बल हैं, बलवान हैं, पर वो हाँ राम से भी संबोधित किया जाता है उनको, इसलिए यहाँ रामकृष्ण कहा गया है। हाँ, अक्रूर को ही भेजूं, अक्रूर विश्वासघात नहीं करेंगे। जो अक्रूर हैं ये कौन है? ये वासुदेव के चचेरे भाई हैं। अब वैसे तो इनको इस पुस्तक में कुछ और वर्णन मिलता है, दूसरी पुस्तकों में मैंने जहाँ पढ़ा है वहाँ वर्णन कुछ और है कि वो सब कुछ कंस कुछ बताता नहीं, खाली आमंत्रण के लिए भेजता है। पर यहाँ जो कंस बता रहे हैं, यहाँ का जो वर्णन वो हम पढ़ लेते हैं। जो क्रूर है वह तो श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है? काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है। जो अक्रूर बन जाए वही श्री कृष्ण को अपने साथ ला सकता है, जो क्रूर नहीं है वही अक्रूर है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी एक काम करना है तुम्हें। मतलब वैसे कंस के तो चाचा नहीं है, कंस का तो भाई हो गया, पर हाँ फिर भी वो भाई या जो भी कह लो, संबंधी कह लो। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो। श्री कृष्ण और बलराम को भी अपने साथ ले आओ। हाँ, किसी को यह बात मत बताना, पता ना चल पाए कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। बस मेरा एक छोटा सा काम ये कर दो। मतलब कंस जो है अक्रूर को ये काम सौंपता है, पर इस पुस्तक में लिखा है कि भी पहले सब बता देता है। बाकी सामान्य वर्णन ये नहीं मिलता कि कौन चाचा जाएगा भतीजे को लेने, जिसे वो बहुत प्रेम करता है उसको लेने जाएगा कि भाई तू चल तेरे को मरवाने। और अभी तो वो देहभान में ही है ना अक्रूर जी, उनको ये थोड़ी पता कि भी क्या स्थिति है, पर वो जो भी है। पर यहाँ का वर्णन हम अभी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कंस साक्षात मृत्यु का ही आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो रहा है, सो काल को बुला रहा है। अधिक जीने का या जल्दी मरने का कभी भी ऐसा कुछ प्रण या इच्छा ना करो। कब मरूंगा ऐसा कभी विचार ना करो। जीवन कैसा होगा यह सोचो। वह समझने के लिए व्यास शिष्य दास की कथा सुनिए। एक व्यास जो व्यास है ना, उनका एक शिष्य है दास, वो बहुत प्रिय शिष्य होता है, उनका अच्छा शिष्य होता है। तो उसकी कथा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती जो कई बार मृत्यु ना हो ऐसी स्थिति बनाई जाती, पर कैसे कैसे काल घेर के लाता वो बता रहे हैं। व्यास जी का शिष्य दास गुरुजी का बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजी से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं कब मरूंगा। व्यास ने उनसे कहा, यह बात जानकर क्या करेगा, जाने भी दे। किंतु दास कहाँ मानने वाला था। एक तो गुरुजी का चहेता, तो कई बार ऐसे शिष्य मानते नहीं हैं। तो वे दोनों यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने अपना अज्ञान बताया, क्योंकि यमराज को ने भी कुछ चीज़ें जानी नहीं थी, तो उन्होंने बोला भाई मुझे तो ज्ञान नहीं है ये। तो वहाँ से वे मृत्यु के देव के पास आए। चलो उन्हीं से के पास चलें, वे बता पाएंगे। तीनों मृत्यु देव के पास आ गए। मृत्यु देव ने कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास गए। प्रारब्ध यानी कि विधाता। अब उसकी जो मृत्यु लिखी थी ना, वो किस तरह की लिखी थी, और वो खुद वैसी योजना बना के आ जाता है और वहाँ वो मारा जाता है। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वह व्यास, यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी है आपका शिष्य है, वह न मर पाए इसलिए मैंने ऐसा विधान लिखा था। जब अब उसने ये स्थिति बना दी है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं बच पाएगा। अब कुछ ही क्षण इसके जीवन में हैं और ये कुछ ही क्षण में मर जाएगा। मतलब किस प्रकार वो स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है और किस तरह वो तैयारी करके जाता है। दास की बात करें मित्रों, इसी बारे में कहानी और छोटी सी याद आती है कि एक बार क्या हुआ, कैलाश पे महादेव जी के यहाँ सभा थी देवताओं की। तो सारे देवगण वहाँ आए थे, तो उसमें विष्णु जी भी आए थे। तो विष्णु जी का जो वाहन है गरुड़, वो बाहर ही था, क्योंकि वाहन हमेशा बाहर रहते हैं और देवता अंदर चले जाते हैं अपनी मीटिंग वगैरह करने। जिसको भी जो काम करना होता है सबको लेके थोड़ी जाते हैं, जिसकी मीटिंग होती है वही अंदर जाते हैं। तो अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यमराज भी आते हैं। तो यमराज वहाँ एक चिड़िया जो बैठी हुई थी बाहर, उसको देख के थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराते हैं। तो उनकी मुस्कान देखकर गरुड़ को थोड़ी शंका होती है। गरुड़ जी विचार करते हैं कि अरे इस पर चिड़िया पर दृष्टि पड़ गई, यमराज की पक्का इसकी मृत्यु है। अब वो यमराज की दृष्टि से उस चिड़िया को बचाने के लिए उसको अपने पंखों में छुपाकर दूर पहाड़ी पर छोड़ाते हैं कि अब यहाँ यमराज की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो चिड़िया बच जाएगी। उनको ऐसा लगता है, किसको, गरुड़ जी को। अब क्या होता है, सभा जब समाप्त होती है 3-4 घंटे बाद, जब बाहर आते हैं
तो यमराज जी पुनः आसपास यूँ नज़र घुमा के देखते हैं, उनको कोई दिखाई नहीं देता, चिड़िया नहीं दिखाई देती, तो उनको वापस हंसी आती है। अब गरुड़ जी से पूछे बिना नहीं रहा जाता। तो कहते हैं आप जाते समय भी इसी तरह हंसे थे, वापसी में भी आप हंस रहे, इस हंसी का रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा जाते समय मैंने यहाँ एक चिड़िया बैठी देखी थी, तब मैं उसको देख के ये समझ रहा था कि 2 घंटे बाद इसकी मृत्यु है, पर इसकी मृत्यु उस फलाने पहाड़ पर वहाँ एक के सांप का ग्रास बनने से होगी। मैं सोच रहा था ये वहाँ तक पहुँचेगी कैसे, किंतु अब वो चिड़िया मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, आसपास नहीं दिखाई दे रही है। मैं समझ चुका हूँ कि उसके काल ने उसको वहाँ आमंत्रण करके बुला लिया है और उसकी वहाँ मृत्यु हो चुकी है। मतलब गरुड़ क्या सोच रहे थे कि बचाने के लिए, किंतु उन्होंने स्वयं ही उस चिड़िया को काल के ग्रास में पहुँचा दिया। और मित्रों, जब हमने ये जो महाराष्ट्र में यानी कि हमारे मुंबई में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उस समय भी मैंने कुछ बातें सुनी थी। कुछ लोगों ने कहा कि अरे आज मेरी वो ट्रेन मिस हो गई थी, उस दिन मेरा काम नहीं था, उस दिन मैंने छुट्टी ली थी, उस दिन मेरी ट्रेन दूसरी आई थी। मतलब कुछ ना कुछ लोगों ने बताया कि हमारी वो ट्रेन मिस हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जिनकी मृत्यु आई थी वो टाइम बदल के कहाँ से उस ट्रेन में आ गए थे और वो काल खींच के लाया था। तो काल जहाँ आया होता है वहाँ अपने आप बुला के खींच के लाता है और वहीं उसकी मृत्यु होती है, ये निश्चित है। इसलिए मरने से क्या डरना। इसलिए तो कहा ना 2-4 हीमोग्लोबिन चल रहा है, चलने दो जितना चल रहा है, क्योंकि शरीर चल रहा है तो चलने दो। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु कब होगी यह सोचना व्यर्थ है, यह शरीर तो हर क्षण मरता ही जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक ना करो, ये दोनों विचार बाधक हैं। सो इतना ही विचार करो कि हाथ से कुछ पाप ना हो, परोपकार और पुण्य के कार्य हों तो जीवन इसी में व्यतीत हो जाए और यही हमारे लिए अच्छा है। कंस ने कहा अक्रूर जी तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ, यह बात गुप्त ही रखनी होगी। अक्रूर जी ने कहा तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राजसभा में निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात उन्हें नींद न आई, वे कृष्ण दर्शन करने के लिए अधीर हो गए थे। अब यहाँ इनके हिसाब से वैसे तो कृष्ण जी के बारे में सोचते जाते रास्ते में, क्या बताऊँगा, नंद बाबा से क्या कहूँगा, यशोदा से क्या कहूँगा, क्योंकि तो पक्का है कि मारने के लिए बुला रहा है। भले वो बताता नहीं है कंस, लेकिन फिर भी अक्रूर जी को विश्वास होता। पर यहाँ तो खुद मारने के लिए बुला रहा है, फिर भी अक्रूर जी को उस बात की चिंता नहीं है। ऐसा है बता रहे हैं वो बहुत निश्चिंत हैं और वो केवल ईश्वर का भजन कर रहे हैं। तो इस तरह से बताया। तो अब इसमें एक ब्रह्मानंद जी का पद है, बड़ा प्यारा है। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की, जैसे वन में पपीहा मन में आशा करे नित बरसन की। मतलब मन में पपीहा जो नित बरसने की आशा करता है, वैसे ही मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। गले वन माला मुकुट विशाला, पीत वसन सुंदर तन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। मणिकटि उर चरणन नुपुर, कर में सदा सुदर्शन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। ब्रह्मानंद प्यास मन माहिम, चरण कमल युग परसन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। प्रातःकाल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्यादि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का स्वर्ण रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में वे श्री कृष्ण के ही विषय में विचार कर रहे थे। मेरे भाग्य उदित हुए हैं, आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे अपनाकर मेरा जीवन सफल कीजिए। अक्रूर जी की भांति मार्ग में प्रभु का चिंतन करते करते चलना चाहिए। हर कदम पर श्री कृष्ण को याद करो। आज तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते हुए चलते हैं और उन्हीं के बारे में विचार करते रहते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होने वाला है? मन और बिगड़ता ही चला जाएगा। मन बिगड़ता तो बहुत जल्दी है, किंतु सुधारने में बहुत अधिक समय लग जाता है। सो भगवान का स्मरण करते हुए चलो, हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। मतलब यदि मन में चिंतन करते चलोगे तो जैसा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि प्रदक्षिणा कर रहे हो और वो उसका फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी ऐसा वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन करता है वह आँखों से और मन से पाप नहीं करता है। मतलब जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता वो आंखों से और मन से पाप करता है। जो भजन करता है वो आंखों और मन से को शुद्ध रखता है, पाप नहीं करता है। पाप चलते चलते भी
पापी चलते चलते भी पाप करता है और पुण्यशाली पुण्य करता है। आते जाते लोग उनके चिकने चुपड़े चेहरे, आजकल चिकने तो नहीं होते, चुपड़े होते हैं। चिकने मतलब आजकल लड़कों को देखो दाढ़ी मूछ सब बढ़ा के रखते हैं, बाल बाल बढ़ा के रखते हैं, तो चिकने तो नहीं होते हैं। पर हाँ, लड़कियों के चेहरे बहुत ज़्यादा मेकअप वाले होते हैं तो चुपड़े तो होते हैं, चिकने नहीं होते, चुपड़े होते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क मोटर गाड़ी दुकान आदि तो रोज के हैं, उनकी ओर दृष्टि कभी ना करो। जो भगवान की कथा सुनता है उनका भगवान से संबंध जुड़ जाता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में विचार कर रहे हैं। मुझे जैसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है। इससे तो कंस को मुझे बुलाने के लिए भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा, वे वहाँ गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिलने आया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो, एक बार इस अधम जीव की पर कृपा करो, एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है, उसके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूंगा वे मुझे कृपा से देखेंगे, मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराएंगे। अक्रूर जी तो कल्पना में ही डूबे हुए थे। मन ही मन उन्होंने मान लिया था कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं, और ऐसा सोचकर वे स्वयं अपने हाथ को अपने सिर पर घुमा रहे थे। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होना भी होगी, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। अब वो अपने विचार से सोचने को मेरे साथ ऐसा करेंगे, किंतु संबंध में वो चाचा होते हैं। तो ये तो सब कहते हैं ना कि कई बार हम ख्याली पुलाव पकाते हैं, ऐसे ख्याली पुलाव है, पर ये ख्याली पुलाव ईश्वर के प्रति पकाए जाएं तो अच्छी बात है, संसारी जीव के प्रति पकाए जाएं तो गड़बड़ हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। पवित्र विचार करते रहने से जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, इतना धन और इकट्ठा हो जाए तो मोटर गाड़ी दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार से सुख उपभोग के विचार करने वाले की आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की भी होती है। पवित्र सभी मतलब हम जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं होता, ईश्वर चाहते वो भी होता है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से मन प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, यानी कि ये पूरा शिव संकल्प का पूरा वो है, गान है। इसको सुबह सुबह अक्सर लोग गाते हैं, तो शिव संकल्प मस्तु। तो इसका क्या तात्पर्य शॉर्ट में दिया है, मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा ना चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। वेदांत ये कहता है कि आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपको कुछ काम करने के लिए संकल्प की नहीं आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपका मन इतना दृढ़ होना चाहिए कि जो एक बार सोच लिया वो हो गया। उसमें आपको नहीं मैं ऐसा करूँगा, ऐसा वो संकल्प नहीं करना पड़े, बस आपने सोचा वो होना चाहिए, वो वेदांत जाता है। पर हम कहा ना, संसारी वेदांत के अधिकारी नहीं, इस पुस्तक में कई बार कहा गया, इसलिए यहाँ उस बात को भी थोड़ा स्पष्ट किया गया कि वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित मन पाना बड़ा कठिन है, इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को चाहते हैं। मतलब इसलिए वैष्णव संकल्प करते थे कि वेदांति के लिए संकल्प का विकल्प ही नहीं है, वो संकल्प है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ तो सीधा आपको करना है, मैं ये करूँगा सोचना नहीं है, सीधा लग जाना है, बस जो सुना पढ़ा लग जाओ। यहाँ हम संकल्प करते हैं ताकि हम उसको मजबूती से पूरा कर सकें। अक्रूर जी विचार करते हैं कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु वयोवृद्ध हूँ, वसुदेव का चचेरा भाई हूँ और मित्र भी हूँ, तो कन्हैया मुझे कदाचित चाचा कहकर ही पुकारेगा। यदि यह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूँगा बैठूँगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। अब जब चाचा का भाव आया तो फिर उस सर पे हाथ में, अब वो चाचा जी यहाँ आ जाओ, चाचा जी वहाँ चले, उठाएगा बैठाएगा, तो वो वाली बात है कि चाचा जी ये करो, चाचा जी तो मैं वो काम करूँगा, ऐसा वो अपने मन में कल्पना कर रहे हैं।
भगवान जिनका आदर नहीं करें उनका जीवन व्यथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान ना दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव जागेगा। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमेशा सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे विचार करते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी, सो तुम तो सुधार हुआ उसका मन का, तो कुछ तो सुधार हुआ इसका मन का। मतलब भगवान ऐसा मानते कुछ तो सुधार हुआ होगा, लेकिन हम तो कई बार कथा जहाँ सुनी वहीं कथा छोड़ के अपने वापिस जैसे थे वैसे होके आ जाते हैं, तो ये गड़बड़ है। ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं को राम जी का सेवक कहा है। किस तरह कहा है? ब्रह्म तू हो जीव, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विध हित मेरो, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। मतलब आपको जो अच्छा लगे वो मुझसे संबंध मानिए, पर मैं आपकी शरण हूँ, आगे स्वीकारिए। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है, प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल हो कूद कूद करने लग जाता है। उसने संसार को भुलाने की एक युक्ति मन में विचार की। कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और वह मेरा पुत्र है। वो वृद्ध थे तो अब कन्हैया को अपना बालक मान लिया कि भाई ये मेरा बालक है, क्योंकि वृद्ध है तो उस हिसाब से भावना कर ली उन्होंने, ऊपर की भावना नहीं कि उन्होंने दास की भावना कर ली, पुत्र मान लिया। वह मेरी गोद में बैठा है, वह मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। संसार का विषयावेश उतारने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र दुखी भी होता है और सुखी भी। यह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूलकर प्रभु में हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाड लड़ाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उसे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर नहीं जाना। मानसी सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी कहीं नहीं जाता था, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा ही है, उसकी देखरेख कौन करेगा। इस प्रकार वह साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शव को शमशान में ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हो रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल ले आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहाँ सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। मतलब जो सोच रहे थे कि भी इनका अंतिम संस्कार हमें करना हो, वो बालक आया, उसने सबको साइड पे करके सब काम किया और सबकी मोहिनी भी तो हो जाती। जब कृष्ण आए तो मोहिनी ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही बालक अंतर ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निसंतान था, स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण करके आए थे। महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। मतलब महात्मा निसंतान थे पर उनकी इच्छा थी, वो बालक आके पूरी कर गए, क्योंकि पुत्र रूप में माना तो पुत्र रूप में वो आए और इच्छा पूरी कर गए। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का जो विरासत लेने वाला होता है पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के अंतकाल में भी दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव है, वे विश्वास का घात करता है, परंतु प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। जीव जिस भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसी भाव में वे उसे आ मिलते हैं। आप जिस रूप में चाहो कि मैं उसी रूप में आपको मिलूंगा, ये गीता का वचन है श्री कृष्ण का। आगे बढ़ते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भगवान कहते हैं तू चाहे जिस भाव से भजे, किंतु भजता रहे। स्त्री पुत्र आदि का भजन कोई काम नहीं आएगा।
यह शूद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा। परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, अरे जीव, तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है? मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूँ, जबकि तू तो दिन में कई बार मेरे दर्शन करने आता भी नहीं है। मतलब ईश्वर कहते हैं कि मैं तो हर पल तुझे निहारता हूँ, तेरी हर सांस मैं चलाता हूँ, तेरी सांस पकड़ के कैसे चलानी मैं सब चलाता हूँ, तेरा हर काम मैं करवाता हूँ, फिर भी तू मेरे पास कितना आता है वो देखना है। तो कितनी बार मुझे याद करता है। मेरे पास आने का तात्पर्य अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा कुत्ता भी जीता है, जो ईश्वर के लिए जीता है वही सार्थक जीवन माना जाएगा। वैसे तो हम ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर ईश्वर को याद करें इतना ही पर्याप्त है ईश्वर के लिए। तो वो ईश्वर के लिए जीना हो जाता है। पर हम तो जब ईश्वर को याद करते तो भी अपने किसी सुख आदि के लिए मांगने की मांग करते हैं। अक्रूर जी ने मन में भांति भांति की कल्पना की थी। हाँ, कन्हैया मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और विलासी हूँ, वह मुझे दर्शन भी नहीं देगा। तो अब वापस ये नकारात्मक विचार आ रहे हैं। जिसका जीव भोग विलास से में बीता है उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते हैं। मैं यौवन के नशे में चूर था, उस समय मैंने बहुत सारे पाप किए थे। यदि इस कारण से कन्हैया मुझे ना अपनाएगा तो मेरे पहुँच जाने के समाचार पाते हुए कहीं छुप जाएगा। तो मतलब कहते हैं ना कि जब हम कुछ अपने आप में अपने दोष ढूंढते हैं तो हमें सामने वाले के दोष दिखाई नहीं देते। ये दिखाई देता कि कहीं वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कर दे, वैसा व्यवहार ना कर दे। बस उसी तरह से अक्रूर जी भी अपने आप में व्यथित हो रहे हैं। जैसे भरत जी हुए थे, भरत जी जो राम से मिलने जा रहे थे ना, कैसे व्यथित थे कि पता नहीं मुझे अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। बस वही यहाँ पे ये अक्रूर जी की भी अवस्था है। अपनी युवावस्था के समय से पापाचार को याद करके अक्रूर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे विचार करते हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन हैं, वे अवश्य मुझे अपनाएंगे। यदि मुझे जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो फिर चाहे पतित पावन उन्हें कौन कहेगा। मतलब पतित पावन है तभी तो पतित पावन है कि हम जैसों को उठाते हैं। हे नाथ, मैं पतित हूँ और आप पतित पावन, मुझे अपना लीजिएगा। विचार करना ही है तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन में विकृति उत्पन्न करते हैं। मार्ग में शुभ शकुन हुए तो अक्रूर जी ने विचार किया, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा, वह खुले पांव ही गायों को चराता फिरता है। कहा ना, कन्हैया ने ब्रज में गोकुल में पाद यानी कि चप्पल नहीं पहने थे, जूते नहीं पहने थे। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ, रथ में कैसे बैठकर जा सकता हूँ। मैं सेवा करने योग्य भी नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो वैष्णव का दास हूँ, मैं तो श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ, मुझे रथ पर सवार होने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार कर वे पैदल चलने लगे। गोकुल पहुँचकर वहाँ की रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। मतलब सारे शरीर पर ब्रज की रज मल ली। और ब्रजरज की बड़ी महिमा है क्योंकि वह प्रभु के चरणों से पवित्र जो हुई है। अक्रूर जी परमात्मा के लिए पागल हुए जा रहे हैं। जैसे पैसे के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता, उसी तरह प्रभु के लिए पागल हुए बिना, उनके पीछे पागल बने बिना वो नहीं मिलते। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामांध व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है और लोभी धन के लिए। कामांध व्यक्ति को स्थल काम का भी भान नहीं रहता है। मतलब वो कहीं भी कुछ भी करने लग जाता है जो कामांध है। लड़कियां छेड़ना, ये सब करना क्या है, ये तो बात है और क्या है। कामांध होने की तो सारे गुण हैं ये। आगे बढ़ते हैं। भगवान को पाने के लिए ही देहभान और स्थल काल को भूलकर पागल बनना आवश्यक होता है। मतलब भगवान को पाने के लिए देहभान स्थल सब कुछ भूलकर पागल बनना आवश्यक होता है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे भी दंडवत करते करते चलना चाहिए, तभी मेरे पाप चलेंगे। और अक्रूर दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं, कल उनके दर्शन होंगे। मुझ पापी को वे अपनाएंगे क्या? मुझसे जाने अनजाने बहुत सारे पाप हुए हैं, मुझे दंडवत प्रणाम करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इसी प्रकार तय करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा को
को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत वंदन, मतलब साष्टांग प्रणाम जिसे बोलते हैं ना, हाथ और पूरा शरीर जमीन पे डाल के, वो वाला दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। मथुरा से निकलते हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मथुरा से निकल के गोकुल पहुँचते हुए शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्तिभाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प के अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भगवान भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प क्यों नहीं सिद्ध होंगे। आपने कहा ना, जो हम कल्पना करते हैं, आपने भी सुना होगा, वो जब हम जो चाहते हैं समष्टि उसको हमें देने के लिए लग जाती है। तो वही वाली बात है कि कल्पना ये करो। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि मैं पापी हूँ और श्री कृष्ण के शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे शब्द ही नहीं बोल सके और भावावेश में अचेत से होकर भगवान के चरणों में गिर गए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की उन पर दृष्टि पड़े, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही ना रहे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखें। प्रभु ने अक्रूर के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर ने तो सोचा कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा कहकर क्यों पुकारेंगे। वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपनाते हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उसका है, किंतु घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि वह तो उसका है। जीव बड़ा मूर्ख है। वह यह नहीं जानता कि प्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समय। प्रेम गली बहुत ही सकरी होती है, उसमें दो नहीं आते। प्रभु और पति या पत्नी साथ में नहीं रह सकते। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने विचार किया, यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता है तो ऐसा कहने में कौन सी बड़ी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी संबंध से उसको भजता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी हूँ। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है, इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं हैं, अनाग्रही हैं। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिले कि वह दुराग्रही हो जाता है। मतलब जीव ये चाहता है कि मैं ऐसा करूं, भगवान मुझे साथ ऐसा करें। जीव का दुराग्रह होता है। ईश्वर तो आप जो कहोगे वे इसमें ही तैयार हो जाते हैं, ऐसी बात है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, सखा, बंधु, सेवक या अन्य जो चाहो वो संबंध बना लो। किसी भी प्रकार का संबंध स्थित करने पर वो जीवन सफल हो जाएगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारें। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगनबद्ध किया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उनको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी को सभी मनोकामनाओं से संतुष्ट किया है। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। यानी कि जो शुभ संकल्प हम करते हैं ना, मतलब जो संकल्प विकल्प करते अक्रूर जी आ रहे थे वो सब बेहोश हो गए। हाथ भी फेर दिया, चरण भी छू लिए और चाचा जी भी सुन लिया, तो सब उन्होंने कर दिया। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले लकड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर की भांति सम्मान मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत से के मान पत्र तो सब बेकार हैं। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान कुछ भी काम नहीं आएंगे। भगवान जिसका सम्मान करते हैं उसी का मान चिरस्थायी होता है। गौशाला से सब नंद जी के घर पर आए। नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी का आगमन का कारण पूछा। पहले लोग क्या है ना, आते कैसे हुए सब नहीं लगते थे। आओ, पानी वानी पिला दिया, भोजन वोजन करा दिया, क्योंकि लंबे से लोग आते थे। रास्ते में कुछ खाया पिया, नहीं खाया पिया, तो सारी व्यवस्था करके जब उसके बाद खा पी के फुर्सत होने के बाद फिर पूछते थे हाँ भी क्या है, कैसी है। तो ये वाली बात बनती है।
अक्रूर जी कहते हैं, नंद जी मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है। अब आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप चाहो गाड़ी से आए, किंतु बलराम श्री कृष्ण को स्वर्ण रथ में भेज दीजिए। मतलब स्वर्ण रथ उन्हीं के लिए भेजा गया, तो उनको स्वर्ण रथ में भेज दीजिए। नंद बाबा जी बहुत भोले थे, वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूँ, सो मेरे पुत्र को वे स्वर्ण रथ भेजकर आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने हेतु ही कंस ने सोने का यानी कि स्वर्ण रथ भेजा था। नंद बाबा कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने पुत्रों को कभी मथुरा भी दिखाऊं। मतलब नंद बाबा कहते हैं मैं अपने पुत्रों को मथुरा दिखाना चाहता हूँ। 11 साल का कन्हैया हो गया और 12-13 साल के बलराम जी हो गए, पर अभी तक वो मथुरा नहीं गए हैं, उन्होंने मथुरा नहीं घूमा है। गांव के बालकों ने यह बात जानी तो वे साथ चलने को तत्पर हो गए। हम नहीं रहेंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा। वे मानते थे कि बेचारा कन्हैया को वे ही संभाल कर सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले को आज बालक देखभाल करने जा रहे हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों का साथ लेकर चलने की अनुमति दे दी। नंद बाबा ने कहा भाई सब बच्चे साथ में चलेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके माता पिता नहीं आ पाएंगे, पर सब बालकों को नंद बाबा लेके जा रहे हैं। यह सारी बात जब यशोदा तक पहुंची तो उसका हृदय बैठ गया। यह अक्रूर नहीं क्रूर है। मेरे लाला को मत जाने दो, वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा, वह नहीं होगा तो गाय खाना पीना छोड़ देंगी। यदि ले जाना है तो बलराम को ले जाओ, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगर नहीं हैं, कुछ ऐसा टोना कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस ही नहीं लौटेगा। अब मैया यशोदा व्याकुल हो रही हैं कि कन्हैया को भेजने की स्थिति बन रही है। यशोदा नंद जी से भी विनती करने लगी, यदि तुम्हें जाना है मथुरा तुम जाओ, किंतु लाला को न ले जाओ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा। वहाँ वह बड़ा शर्मिला है, भूखा होने पर किसी से भोजन भी नहीं मांगेगा, उसे मनाकर खिलाना होगा तो वो खाएगा। 2-3 दिन पहले मैंने उस बुरा स्वप्न देखा था, मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे क्रूर जैसा काल जैसा लग रहा है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने दूंगी। अब मैया यशोदा भावुक हो चुकी हैं। नंद बाबा यशोदा को ढांढस बढ़ाते हुए समझाने लगे, कन्हैया 11 वर्ष का हो गया है, अब कितने दिनों तक तू उसे अपने घर में रखेगी। उसे बाहर का जगत भी देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल के राजा बनने योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूमकर वापस आ जाएंगे, तू चिंता ना कर। फिर भी यशोदा का हृदय नहीं मान रहा है। अपने लाला को अपनी आँखों से कैसे दूर जाने दूँ। मैं इस वृद्धावस्था में कन्हैया के लिए ही जी रही हूँ, यह मेरा आधार है। रात आग आई, सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। न जाने कल क्या होगा, कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी। वह बाहर आंगन में आकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैया की आंखें अचानक खुल गईं तो सेज पर माता नहीं थी। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए पाया। वह माता के पास बैठ गया और माता के गले में हाथ डालकर उसने आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछा। तो रोते हुए मैया कहती है, तू रोती है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। पहले तो कन्हैया कहता है, तू रोती तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता ने कुछ ढांढस बंधा। मैं कहने लगी, वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, तू कल जा रहा है सो मेरी आंखें बरस रही हैं। मुझे छोड़कर तू कहीं भी ना जा, तेरे ही सहारे में जी रही हूँ। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा। क्यों चिंता करती है तू, मैं लौटकर आऊँगा। यद्यपि लाला ने यह नहीं बताया कि वह वापस कब लौटेगा। माता ने भी नहीं पूछा। वह तो लाला को वापस आने की बात सुनकर ही प्रसन्न हो गई। मेरे बेटे की बात सच होती है, वह अवश्य लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर आनंद में इतनी मगन हो गई कि वह पूछना ही भूल गई कि कन्हैया कब लौटेगा।
यशोदा ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाएं। दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं भीतर ही दिखाई देगा। वसुदेव देवकी कारागृह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। अब यदि श्री कृष्ण वे नहीं आएंगे तो उनके प्राण चले जाएंगे। अब इस तरफ मैया यशोदा परेशान हो रही हैं, पर वहाँ अब देवकी और वसुदेव भी इतने सालों से जेल में ही है, कारागृह में ही है, उनकी भी तो प्रतीक्षा पूरी करनी है ना। तो बात वो थी। प्रातःकाल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब निहार पाऊंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आए। जब गोपियों को समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई आईं और उसमें राधिका जी भी थीं। उनके मुख पर दिव्य तेज फैला हुआ था और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग नहीं हुआ था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ है तो राधिका जी अचेत हो गई थीं। वे अचेतावस्था में कहने लगी, हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग ना करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां अक्रूर जी से भिड़ गईं। हमारे कन्हैया को यहाँ से क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम कैसे जिएंगे? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम तो महाक्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का कोई काम कैसा भी काम करने को तैयार हैं, किंतु कृष्ण विरह में हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कोई दुख नहीं होगा। अक्रूर, कन्हैया के बिना गोकुल शमशान हो जाएगा। चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया को हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वह हमें भूल जाएगा। वे तो चतुरा हैं और हम अनपढ़ हैं। वे ना जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाकर वहाँ रोक लेंगी। हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। गोपियाँ विलाप कर रही हैं, हे विधाता, तू कैसा निर्दयी है। जीवों से परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विराग्नि में भी जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा। अक्रूर जी को सूझ नहीं रहा है कि इन गोपियों को वे कैसे समझाएं। कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता और खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। सखियों, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राणों की रक्षा करना। कृष्ण कहते हैं, मेरे प्राण तुम में बसे हुए हैं। यदि तुम्हें कुछ होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे प्राणों को यदि तुम बचाना चाहती हो तो तुम अपने प्राणों की रक्षा करना, उनको मत छूटने देना। ये कैसा परस्पर प्रेम होता है। आगे बढ़ते हैं। राधे, मैं आज तक तो तेरे समीप था, अब कुछ दूर जा रहा हूँ, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमें अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से भी यह बांसुरी अधिक प्यारी है, तो जब भी यह बांसुरी बजाएगी मैं दौड़ा हुआ चला आऊँगा। गोपी कहती हैं, कन्हैया, विरह में हमें मत जलाना, हमें कभी भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आँखों के बरसते प्रेमाश्रु से ही मन धोया जा सकता है। गोपियाँ रो रही हैं, कृष्ण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मेरे मंगलमय प्रयाण के समय रोके अपशगुन मत करो, मैं अवश्य लौट कर आऊँगा। श्री कृष्ण को समझाते हैं कि मुझे जाना है ना, तो तुम अपशगुन मत करो, मैं लौट के निश्चित आऊँगा। गोपियाँ का रुदन कुछ कम हुआ तो श्री कृष्ण और बलराम नंद जी के साथ रथ में आरूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियाँ भी पीछे पीछे चलने लगी। कन्हैया के मना करने पर आंसू रुक गए थे, किंतु फिर बह निकले। न जाने कन्हैया अब कब लौटेगा, न जाने कब दर्शन होंगे। फिर उसके वे बड़े जोरों से रोने लगी। कैसी थी वे गोपियाँ। कृष्ण विष्कत मानसाहा, श्री कृष्ण से ही मन लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुल को अनाथ ना करो, हमको भूल ना जाना। एक गोपी कह रही है, नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक न पीना मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना।
सब अपने अपने तरीके से कृष्ण को मनाने का प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी कृष्ण लौट आए और यहीं बने रहें। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अक्रूर की आंखें भी आंसू बहाने लगी। गायें भी रो रही थी। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही है तो कोई मूर्छित हो गई होकर गिर रही है। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। सुरथ जरा तीव्र गति से बढ़ाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ते हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की दृष्टि दोष उतारा, आरती की, बेटे तेरे जाने से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं तो चाहती थी कि मेरी आंखों से तू कभी दूर ना जाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू जो जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे। अब कन्हैया के सुख की कामना माता कर रही है। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ कि तू मुझे माता कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। कृष्ण ने कहा, अरे माँ, क्या कह रही है तू? लोग चाहे जो कहें, मैं सारे जगत से यही कहूँगा कि यशोदा है मेरी माँ है और मैं यशोदा का पुत्र हूँ। यशोदा ने कहा, बेटा, मथुरा में तू यह भूल जाना कि तुझे मैंने कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया ने कहा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊँगा? मैं मात्र तुझसे ही बंध पाया हूँ। तो बाकी तो सब है, पर हाँ, मैं बंधा केवल तुमसे हूँ, क्योंकि तुमने जो मुझे वात्सल्य स्नेह दिया वो मुझे कहीं नहीं मिलने वाला है। यशोदा कहती है, तो कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कन्हैया ने कहा, हाँ, अवश्य आऊँगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी देखभाल करना। माता कहती है, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, यह मेरा आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियाँ पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाहिए तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौण प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन तो है गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप वह तो यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था, अब हर गोपी के पास एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि यह अंतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग है। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उसके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं जा रहे हैं। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियाँ चित्र लिखित सी खड़ी रह गई। कन्हैया ने गोकुल का त्याग किया है, वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती, बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाती है और साक्षात्कार नहीं होता है। ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के लिए भगवान मथुरा आए हैं। वियोग से, विरह से प्रेम पुष्ट होता है, इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को इस वियोग रूपी विशिष्ट योग का दान दिया। गोपियों की स्थिति देखिए, श्याम बिनु ब्रज सोनो लागे, सोनी कुंज तीर जमुना की सब सोनो लागे, श्याम बिना सब सोनो लागे। रथ बढ़ता हुआ यमुना के किनारे आया। अक्रूर जी ने स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। बाहर देखा तो दोनों को रथ में बैठा पाया। बार बार ऐसा अनुभव हुआ तो अक्रूर जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए। यहाँ एक रहस्य और है कि अक्रूर जी को चिंता हो रही होती है कि श्री कृष्ण और बलराम जाएंगे, कि जो इसमें बताया वो थोड़ा अलग भिन्न बताया। जो मूल जो विषय होता है उसमें ये बताया जाता है कि अक्रूर जी को चिंता होती है कि बलराम श्री कृष्ण जो है ना मथुरा जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा। उनको चिंता हो रही थी कि इनको कैसे बचाया जाए। तो इसलिए जब वो जल में स्नान करने उतरते हैं, वहाँ भी बलराम श्री कृष्ण को देखते और रथ में बैठा भी देखते, तो उनका ये भ्रम दूर हो जाता है कि मैं इनकी रक्षा क्या करूँगा, ये तो सर्वत्र विराजमान है, इनकी रक्षा तो यही कर सकते हैं और इनको किसी के रक्षण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही रक्षित हैं। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों।
धन्यवाद। वंदे मातरम।